लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक डिज़ाइन व्यू को इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएं। क्वेरी डिज़ाइन विंडो में टेबल्स दाखिल करें, फील्ड्स मुंतखब करें, एलियासेस मुकर्रर करें, सॉर्टिंग की तरतीब मुकर्रर करें और एक क्वेरी के लिए तलाश के मेयार फराहम करें। इसके लिए आपकी वाकिफ मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस को लेते हैं। लाइब्रेरी डेटाबेस में हमने किताबों और अरकान की मालूमात जमा की हैं और साथ ही हमारे पास अरकान को जारी की हुई किताबों और तलाश करने के लिए एक टेबल है। अब अरकान को जारी की हुई तमाम किताबों की फहरिस्त के लिए हम एक नई क्वेरी बनाएंगे। दूसरे अल्फाज में चलिए किताबों की तफसील बनाते हैं जो अरकान को जारी की गई हैं। चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं। दाएं पैनल पर हम क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। हम अब एक नई विंडो देखते हैं जिसे क्वेरी डिजाइन विंडो भी कहते हैं और साथ ही हम ऊपर एक छोटा पॉपअप विंडो देखते हैं जो कहता है ऐड टेबल और क्वेरी। यहां से हम क्वेरी के डेटा का जरिया मुतय्यन करेंगे और हमें अरकान को जारी की हुई किताबों की तफसील बनाने के लिए तीनों टेबल्स की जरूरत होगी। ये हम इस फहरिस्त में बुक्स टेबल पर क्लिक करके कर सकते हैं और फिर पॉपअप विंडो के दाएं तरफ ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह से हम बुक्स इशूड टेबल और मेंबर्स टेबल का इजाफा कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि तीन क्वेरीज पीछे की क्वेरी विंडो में दिखाई दे रही हैं। चलिए अब पॉपअप विंडो को बंद करते हैं। ये क्वेरी डिजाइन विंडो को आगे ले आएगा। तवज्जो दीजिए कि तीन टेबल्स विंडो के आधे से ऊपरी हिस्से में हैं। यहां चलिए टेबल्स के दरमियान में कुछ जगह बनाते हैं। चलिए मेंबर्स टेबल को दाएं तरफ क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और फिर बुक्स इशूड टेबल को दरमियान में क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। अब हम इन टेबल्स को जोड़ती हुई लाइंस को देखते हैं और ये वो रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुक है जिसे हमने पहले बनाया था। हम रिलेशनशिप यानी ताल्लुक की मालूमात को देखने के लिए लाइंस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए क्वेरी विंडो का निचला आधा हिस्सा देखते हैं। इस इलाके के पास सेल्स की कई सारी रोज हैं। जब हम क्वेरी बनाएंगे हम इन्हें भर देंगे। सबसे पहले हम फील्ड कॉलम देखेंगे। ये इन टेबल्स की तफसीलात देने के लिए जिन्हें हम जवाब के सेट में दिखाना चाहते हैं। ये करने के लिए पहले हम विंडो के ऊपरी आधे हिस्से में बुक्स टेबल में टाइटल फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे। अब मेंबर्स टेबल में नेम फील्ड और फिर बुक्स इशूड टेबल में इशू डेट फील्ड। अब रिटर्न डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट और आखिर में चेक्ड इन फील्ड। विंडो के निचले आधे हिस्से में पहली रो में इन टेबल्स पर तवज्जो दीजिए। साथ ही तीसरी रो में मुतल्लका टेबल्स के नाम। अब दूसरी रो में एलियस को देखते हैं।
यहाँ हम मुंतखब टेबल्स के लिए वजाहती नाम दे सकते हैं। लिहाजा जैसा तस्वीर में दिखाया गया है वैसा एलियासेस में टाइप करते हैं, और एलियासेस हमने कर लिया। अब हम सॉर्ट रो को देखते हैं। हम जवाब की तरतीब यहां वाज़ह कर सकते हैं। चूंकि हमें जारी की हुई किताबों की तफसील चाहिए, हम इसे तारीख के मुताबिक तरतीब देंगे। मतलब कि हम जवाब के सेट को इश्यू डेट के मुताबिक असेंडिंग तरतीब देंगे। इसके लिए इश्यू डेट फील्ड के अंदर हम सॉर्ट रो में खाली सेल पर क्लिक करेंगे और असेंडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम अगली रो विजिबल पर जाएंगे। यहां हम टेबल्स की नमूदारी मुकर्रर कर सकते हैं। हम इन्हें चेक यानी मुंतखब या गैर मुंतखब करके ऐसा कर सकते हैं। तवज्जो दीजिए कि डिफॉल्ट तौर पर ये सारे चेक्ड होते हैं। अब हम फंक्शन रो में जाएंगे। ये पेचीदा क्वेरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम क्राइटेरियन रो पर जाएंगे। यहीं पर हम नताइज को मयार के सादा और पेचीदा उसूल सेट के मुताबिक महदूद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ इन किताबों के लिए क्वेरीज कर सकते हैं जो कि अरकान को जारी की गई थी लेकिन वापस नहीं की गई। लिहाजा इस रो में चेक्ड इन फील्ड के अंदर खाली सेल पर क्लिक करते हैं और इक्वल 0 टाइप करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेरी को रन करते हैं। हम कीबोर्ड शॉर्टकट F5 इस्तेमाल कर सकते हैं या विंडो के ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और नीचे रन क्वेरी पर क्लिक करते हैं। क्या विंडो के ऊपरी हिस्से में आप कुछ डेटा देख सकते हैं? ये आपकी क्वेरी के जवाब हैं। तवज्जो दीजिए, हम अरकान को जारी की गई किताबों की तफसीलात देख रहे हैं और ये इश्यू डेट से तरतीबवार हैं। यह भी तवज्जो दीजिए कि कोई भी किताब चेक्ड इन नहीं है। अब हम नीचे क्वेरी डिजाइन इलाके में जा सकते हैं और जिस तरह से हम चाहें इसे वैसे तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलिए चेक्ड इन मयार हटा देते हैं। अब F5 दबाकर क्वेरी को फिर से रन करते हैं। इस बार हम क्वेरी से मिलने वाली डेटा की लंबी फहरिस्त देखेंगे। अब कंट्रोल और S दबाकर इस क्वेरी को सेव करते हैं। ये एक छोटी पॉपअप विंडो खोलेगा। अपनी क्वेरी को हम यहां एक वजाहती नाम देते हैं। चलिए टाइप करते हैं हिस्ट्री ऑफ बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स और फिर ओके बटन पर क्लिक करें और इस विंडो को बंद करें। हम इस सेव की गई क्वेरी को मेन बेस विंडो में क्वेरी के नाम पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो यहां हमने डिजाइन व्यू को इस्तेमाल करके कामयाबी से एक क्वेरी बना ली। एक मश्क, रुकन निशा शर्मा को जारी की गई किताबों की एक फहरिस्त बनाइए। फहरिस्त इश्यू डेट के हिसाब से तरतीब में होनी चाहिए। इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर डिजाइन व्यू में क्वेरीज बनाने के इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह डिजाइन व्यू को इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएं, क्वेरी डिजाइन विंडो में टेबल्स जोड़ें, फील्ड्स मुंतखब करें, एलियासेस मुकर्रर करें, सॉर्टिंग की तरतीब मुकर्रर करें और एक क्वेरी के लिए तलाश के मेयार फराहम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spokentutorial.org نے کی ہے۔ اس پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔